जनपद के बुढ़ाना में विधानसभा सीट पर रविवार को बीजेपी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया, तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उमेश मलिक भी उपस्थित रहे। वहीं बुढ़ाना विधानसभा सीट से इस बार का चुनाव हारे बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक उमेश मलिक ने मंच से अपने भाषण में विपक्ष के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में तो कोको ने यूनियन को खत्म करने का काम किया है। मंच से बोलते हुए उमेश मलिक ने कहा कि कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर, जिनके दो रूप हैं, वे लोग जब गांव में होते हैं तो गोल टोपी और जब थाने में तहसील में होते हैं तो यूनियन की टोपी लगाते हैं। वे लोग होश में आकर यूनियन की टोपी पहनकर थाने तहसील में आने की हिम्मत करना, वरना भगा भगा कर मारेंगे। 5 साल तक मैं चुप रहा हूं क्योंकि ये 2022 का चुनाव नहीं था। बुढ़ाना विधानसभा में कायदे में धर्म का युद्ध था, आपका और उस समाज का युद्ध था। किस प्रकार की हरकतें हर गांव में आप सबको अपमानित करने के लिए की गई। हर गांव में घुसने से रोकने का काम किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। वहीं सिसौली में गाड़ी तोड़ने के बाद भी सब्र नहीं आया। जिस दिन कार्यक्रम था सिसौली में भी रोकने का काम किया, लेकिन हम अपना कार्यक्रम करके आए थे। विधायक बदला जा सकता है, लेकिन क्षेत्र के सेवक को बदलने की हिम्मत इन कसाईयों में नहीं हो सकती। मैं जनता के बीच में रहकर काम करूंगा। उमेश मलिक ने आगे कहा कि मैंने एक तरफा रहकर राजनीति की है और ना मैं कभी इनके बीच वोट मांगने गया हूं और ना कभी मांगने जाऊंगा। उमेश मलिक ने अपने संबोधन में विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि मैं ऐंठ वाला व्यक्ति था, उन कसाईयों और मुसलमानों के लिए जो केवल कट्टे किया करते थे। इस बुढ़ाना की सड़कों पर गंदा काम करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनके लिए मैं ऐंठ दिखाता था और चुनाव का समय आया भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों भ्रम की स्थिति में थे। कुछ यूनियन के लोग कहते थे कि बीजेपी की वोट तो कोको लेंगे। अरे उस कोको ने तो इस यूनियन को खत्म करने का काम किया है और यूनियन केवल इस विधानसभा में सीमित हुई है। और यूनियन लोकदल और जिनको मैं ऐंठ दिखाता था, इन्होंने मिलकर मुझे चुनाव हारने का काम किया है। उमेश मलिक ने इस दौरान दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक दंगे में जिनका नाम था, उनके फैसले कराने, उनके एक एक मुकदमे देखकर वापस कराने का मैंने काम किया है। सब जानते हैं अपनी जेब के तनख्वाह के 70 लाख रुपए मैंने इसमें लगाए हैं। अगर इस दौरान सपा की सरकार होती या इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कोई और होता तो यहाँ के 1000 लोगों को फांसी की सजा होती। भरपूर वोट मिला है, इतना वोट बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि प्रदेश में तो बाबा है, बुढ़ाने में संजीव बालियान और उमेश मलिक है, बुढ़ाने में तो 40-50 हजार वोटों में ही जीत लेंगे। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? अरे ये 40-50 हजार से ऊपर जो वोट आई है ना, तो समझो बुढ़ाने में भी कोको उनकी वोट ले गई, हमारी तो उतनी की उतनी वोट है भाई। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों की हिम्मत से मैं लगातार 2022 का जो चुनाव था, मैं बताया जंग थी, हर गांव में दिक्कत थी, हर गांव में हु का नारा था, हर गांव में बदतमीजी करने के लिए लोग तैयार खड़े थे। और एक गांव में तो भाई जब उस गांव का व्यक्ति नहीं माना तो झोले से 10 लोगों को बुलाकर यूनियन की टोपी उड़ाकर हु कराने का काम किया। काश आप लोगों को पता लग जाता कि झोले से बुलाकर इस गांव में खड़े होकर हु करने वाले कौन हैं, क्या हमें जिंदे चले जाते क्या? इसलिए मित्रों, जितनी हरकतें हो सकती थी इतनी हुई। और मैं लगातार एक बात कहता रहा, हमें तनाव नहीं करना है
और इस क्षेत्र का समाज माने या न माने, आप लोग भी ताकत में थे और वो भी गुंडागर्दी करने के मूड में थे। अगर एक बार छूट दे दी जाती तो आज ये समाज टूट जाता। दोस्तों, कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर दोरू पहन के जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी, और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। होश में आके यूनियन की टोपी पहन के थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मारेंगे। इस बात का ध्यान रखें। 5 साल चुप रहा हूं, दुख भी होता है। ये 2022 का चुनाव नहीं था बुढ़ाना विधानसभा, धर्म और धर्म का युद्ध था, आपका और उन समाज का युद्ध था। किस प्रकार की हरकतें हर गांव में आप सब लोगों को अपमानित करने के लिए की गई। हर गांव में घुसने से रोकने का प्रयास हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सिसोली में गाड़ी तोड़ने के बाद भी सब्र नहीं आया। जिस दिन कार्यक्रम था सिसोली में भी रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जहां समाज होता है वहां भगवान होता है, और भगवान में बहुत ताकत होती है। हम उसी सिसोली में जाकर अपना कार्यक्रम करके आए थे। दोस्तों, विधायक जी, अब कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। हाँ जी, इसके बारे में बताएं। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और चुनाव में इस बार हार हुई है, लेकिन 2017 से ज़्यादा हमें इस बार वोट मिली है। और मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया, और ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले लाल किले के ऊपर इस क्षेत्र का अपमान, इस पूरे प्रदेश का अपमान, हमारे समाज का अपमान करने का काम किया। और इस बार इस विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद ये बयान दे देना कि मैं मुस्लिमों के कारण से जीता हूँ, दोबारा हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज का फिर अपमान करने का काम किया। कहाँ तक अपमान सहेंगे? पूरे चुनाव के अंदर तनाव करने का काम किया। गाँवों में गाड़ियों के शीशे हम लोगों के ऊपर काला तेल डालने का काम किया। गाँवों के बीच में बिल्कुल सज्जन साधारण लोगों को उकसाकर, बुग्या लगाकर गांव में ना घुसने का आह्वान किया। कब तक समाज सुनेगा? समाज के बीच में तनाव पैदा करेंगे, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा समाज नहीं तोड़ने देंगे, उनका काम समाज का अपमान करना है, हमारा काम समाज का सम्मान करना है। ये भी आज आह्वान किया। हाँ, किसान यूनियन के लोग जोन से रात को अपने घर जाके गोल टोपी पहनकर तो मस्जिदों में रहते हैं, तहसील और थानों में यूनियन की टोपी लगाकर गुंडागर्दी करते हैं, रात को कट्टों का व्यापार करते हैं, मीट का व्यापार करते हैं, फिर यूनियन की टोपी लगाकर तहसील थानों में नेता बनने का काम करते हैं। अगर ऐसे लोग नेतागर्दी करते पाए गए, बाबा योगी की सरकार है, कार्यकर्ता भगा भगा के मारेंगे। किसान यूनियन के खिलाफ क्या आपने मोर्चा खोल दिया, ये माना जाए? किसान यूनियन के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। यूनियन को तो खो ले गई, पूरे प्रदेश में, देश में समाप्त हो गई। केवल यूनियन बची थी। बुढ़ाना विधानसभा में भ्रम की स्थिति पैदा करके चुनाव तो जीत गए, लेकिन यूनियन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।